हाँ, ऐसी बात हम तो कर सकते यहाँ पे। अच्छे से बोलो। समझते हैं क्या बोल रहे हो? समझ रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। औकात क्या है तुम्हारी, ये पूछने वाले कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के शाजापुर के डीएम किशोर कन्याल हैं, जिन्होंने ड्राइवर से उसकी औकात पूछ डाली। ड्राइवर बोलता है, साहब यही तो लड़ाई है हमारी कि हमारी कोई औकात नहीं है। मीटिंग में बैठा ये ड्राइवर डीएम साहब से माफी भी मांगता है, लेकिन कलेक्टर साहब उसकी एक न सुनते हैं और डांट कर उसे कमरे से बाहर निकाल देते हैं। भले ही डीएम ने अपने रुतबे के चलते पीड़ित ड्राइवर को वहां से चुप कराकर यानी कि शांत कराकर निकाल दिया, लेकिन डीएम साहब के ये शब्द मानो कानों में भी आज भी उसके गूंज रहे हैं। औकात क्या है तुम्हारी? साल 2013 बैच के आईपीएस किशोर कन्याल जी, हम आपको बता दें कि एक ट्रक ड्राइवर की क्या औकात होती है। एक ट्रक ड्राइवर की ये औकात होती है कि उन्हीं लोगों के दिए हुए टैक्स से आपकी रोजी रोटी चलती है, यानी कि आपको तनख्वाह मिलती है और आप उन्हें ही उनकी औकात दिखा रहे हैं। सिर्फ कंपनी या सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोग ही टैक्स नहीं देते हैं। देश का हर आम नागरिक ये टैक्स भरता है और उसका हक है अपना अधिकार जायज तरीके से मांगने का और अधिकारी को उसका अधिकार देना होगा। लेकिन भाई, ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ कोई बात ज्यादा देर तक किसी से छिपी नहीं रहती, जैसा कि डीएम साहब के साथ हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जा पहुंचा मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव के पास। फिर क्या था, सीएम साहब ने भी डीएम साहब की औकात दिखाने में देरी नहीं की और जिलाधिकारी की इस हरकत पर एक्शन लेते हुए उन्हें उनके पद से हटा दिया। सीएम मोहन यादव ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों के सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ, इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूं इस तरह की बातों को। वहीं कुर्सी जाते ही डीएम साहब ने भी अपनी सफाई देने में देरी नहीं की। जरा आप भी सुनिए डीएम साहब यानी कि किशोर कुमार कन्याल ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा। बस ड्राइवर्स उनके साथ में मीटिंग की और हमारा उद्देश्य ये था कि उनको क्लैरिटी रहे कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेगा। आपको अपना आंदोलन शांतिपूर्ण से कीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आम जन को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे ट्रकर्स या व्हीकल्स जो भी सामान ला रहे हैं, जो पैसे आ जा रहे हैं, उसको कोई रोकेगा नहीं। उसी चीज को लेकर एक व्यक्ति बार बार ये बोलने लगा कि सर मैं 3 तारीख के बाद यदि हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं किसी भी लेवल पर जा सकता हूँ और कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता हूं। तो उस बात को लेकर मुझे गुस्सा आया था और मैं एक चीज फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था को लेकर ये हमारी जिम्मेदारी बनाए रखे। आम जन की सुरक्षा को व्यवस्थित रखना हमारी जानकारी, हमारी जिम्मेदारी है और किसी भी हालत में हम लोग ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न देंगे। वहीं बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पूरे देश की राजनीति भी अब गर्मा गई है। विपक्षी नेता भी इस मुद्दे को लेकर जमकर सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। इन सब को लेकर सरकार भी हिट एंड रन कानून को लेकर बैकफुट पर नजर आई। वहीं ड्राइवरों के बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने भी पीछे हटने में ही समझदारी समझी। सरकार ने ड्राइवर्स के संघ प्रतिनिधियों से बीते दिन मीटिंग कर फिलहाल इस कानून पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि वो ड्राइवरों से बात करने के बाद इस कानून को लागू करने पर विचार करेगी। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद अब ये सवाल उठता है कि ड्राइवर अपनी इस हड़ताल को खत्म करेंगे या नहीं, या फिर कब खत्म करेंगे। फिलहाल ये सवाल सभी के जहन में बना हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।